रोपवे सरकार ने कहा कि हम जो है फैसिलिटी देंगे टूरिस्ट को, टूरिज्म बढ़ाएंगे। आप वहाँ से ये रोपवे लगाते हैं तो हमारा जो जहाँ का 10,000 मजदूर प्लस हमारी मार्केट ये सारा खत्म हो जाएगा। गया इन्होंने कहा कि रोपवे लगे, लेकिन रोपवे वहाँ लगे जहाँ जरूरत है। शिवखोड़ी नहीं लगे, संगड़ लगे। इन्होंने कहा कि संगड़ में लगे, कोटला में लगे, इखनी लगे, गूल लगे, कौनसर नाग तक जाए, वहाँ तक जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहाँ पर लगे, लेकिन रनसू में नहीं लगने देंगे। रनसू से शिवखोड़ी नहीं लगने शिवखोड़ी भोले बाबा जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को और फैसिलिटी देने के लिए सरकार ने रोपवे की जो है वो मंजूरी दी, लेकिन यहाँ पर रनसू में जो है तमाम व्यापारी वर्ग जो है वो आज उन्होंने जो है हड़ताल की कॉल दी है। इसके साथ ही लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए केवल कृष्ण जी हैं, पूर्णिया के डीडीसी हैं, यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्यों यहाँ पर जो है ये पूरा यहाँ पर जो हालात आप लोगों ने बनाए कि रोपवे सरकार ने कहा कि हम जो है फैसिलिटी देंगे टूरिस्ट को, टूरिज्म बढ़ाएंगे, आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए, थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा यही मेन मसला था कि टूरिज्म को बढ़ाना, आपने कहा कि बढ़ाया जाए, यात्रा को बढ़ाया जाए, यात्रा जहाँ पर आए, तो हम भी यही चाहते हैं कि यात्रा अगर हमारी जहाँ पर डे की 10,000 आ रही है, साल की 40 लाख आती है, तो हम चाहते हैं कि 70 लाख आए। लेकिन मेन मसला वो नहीं था कि हम यात्रा के खिलाफ हैं या रोपवे के खिलाफ हैं या टोन प्लान के खिलाफ हैं। बात हमारी ये थी कि जो इन्होंने प्लानिंग की है, हमारे को तो पता ही नहीं ना कि कौन सी प्लानिंग चल रही है। प्लान पता तो अब चला है हमें कि जहाँ पर रोपवे जो बस स्टैंड से, जो बस स्टैंड है हमारा न्यू बस स्टैंड, जो 17 कनाल जगह लोगों ने पहले की डोनेट कर रखी है कि वहाँ से ये लगा रहे हैं। अगर वहाँ से ये रोपवे लगाते हैं तो हमारा जो जहाँ का 10,000 मजदूर प्लस हमारी मार्केट ये सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने, मैंने पूछा था इनसे, कल परसों से ही हमारी ये बात चल रही थी कि भाई रोपवे जो आप रोपवे लगा रहे हैं तो इसका चार्ज इन्होंने कहा कि 1 से 140 रुपया होगा। घोड़े वाले का हमारा रेट है आने जाने का 500 रुपया, और कोई यात्रु ऐसा नहीं है कि वहाँ से आके जहाँ 500 रुपया देगा वो 150 में शिवखोड़ी में चले जाएगा। और एक दिन की 40 से 45 हज़ार की कंपस्टी है इनकी, कहाँ पर शिवखोड़ी ले जाने की, जो केबल कार का जो उन्होंने पीढ़ियाँ बना रखी हैं, जहाँ बनेगी, जो बनाने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट, हमारी जो मार्केट है और प्लस हमारा घोड़ा पिट्ठू मजदूर लेबर ये सब कट हो जाएगा। इसलिए हम उसके खिलाफ, हमारे पास जगह है। सबसे पहले इन्होंने कोटला से रोपवे का कहा कि हम एक कोटला से संगड़ लगाएंगे, कोटला से लेना इखनी टॉप जहाँ लगाएंगे, हम उसके खिलाफ थोड़े। हमने चाहते हैं कि हमारा जो संगड़ एरिया है, इखनी गूल और लेना टॉप है, वो ऑलरेडी टूरिज्म मैप में आ रखा है। जैसे कटरा से यात्री जाता है पत्नी टॉप के लिए, वैसा ही सेम हमारा पत्नी टॉप कहाँ है, जहाँ इखनी और संगड़ के एरिए में और कोटला के ऊपर जो एरिया है वो सेम पत्नी टॉप जैसा है। वहाँ पर टूरिस्ट जा सकता है, रह सकता है, बना सकता है। आजकल गवर्नमेंट का पीछे टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था कि हर घर में 2-2 लाख रुपया देंगे और घर जैसा खाना बनाएंगे, टूरिस्ट विलेज बनाएंगे और टूरिस्ट बढ़ावा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ से हर चीज़ रनसू से ही बने, हम चाहते हैं कि दूसरी साइड से बने। तो आपके जो यहाँ चेयरमैन हैं बोर्ड के, डिबकॉम साहब, उनसे कोई बातचीत हुई है, कोई मेमोरेंडम वगैरह आपने दिया है? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिबकॉम साहब को पिछले 4 दिनों से डिबकॉम डिवीजन कमिश्नर साहब को ऑलरेडी हमने दे रखा है, वाइस चेयरपर्सन डीसी मैडम को दे रखा है, उसके बाद डॉक्टर जतिंदर सिंह को मैंने दे रखा, और उसके बाद हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं जो भाजपा के अशोक कौल जी, उनके पास में मैं गया था, उनको भी मेमोरेंडम और 200-300 आदमी के सिग्नेचर करवा के हम जम्मू में दे दिए हैं। तो अब हम चाहते हैं, लोगों ने कहा था कि जो टाउन प्लानिंग की गई है, टाउन प्लानिंग ये इस तरीके से की है कि जहाँ पर ऑलरेडी ये घर या मोहल्ले हमारे बने हैं, उस जगह पे इन्होंने ग्रीन जोन कर दिया है कि जहाँ पर कोई परमिशन नहीं मिल सकती है। तो
तो कल ये लोग इसको डिसमेंटल करेंगे, कोई वॉशरूम बनाएंगे, ऊपर जहाँ मकान बनाएंगे, वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? इसका कोई प्रशासन के साथ कोई बातचीत चल रही है कि यात्रियों को जो है जाने दिया जाए या यात्री जा रहे हैं, यात्री की कोई परेशानी नहीं है, यात्री जा रहे हैं, यात्री हमारी रोजी रोटी है। हमारा बाजार बंद है, घोड़ा बंद है, पिट्ठू बंद है, पालकी बंद है। इन्होंने कहा कि रोपवे लगे, लेकिन रोपवे वहाँ लगे जहाँ जरूरत है, शिवखोड़ी नहीं लगे, संगड़ लगे। इन्होंने कहा कि संगड़ में लगे, कोटला में लगे, इखनी लगे, गूल लगे, कौनसर नाग तक जाए, वहां तक जहां जिस चीज की जरूरत है वहां पर लगे, लेकिन रनसू में नहीं लगने देंगे। रनसू से शिवखोड़ी नहीं लगने नहीं देंगे। कब तक आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे? ये हमारा प्रोटेस्ट। इन्होंने कहा, ये लोगों की आप बातें सुन रहे हैं कि ये टिल फर्दर आर्डर, जब तक हमारी मांगे टोन प्लान प्लस इस पर रोपवे पर ये गवर्नमेंट आके टॉक नहीं करती और इस वो वापस नहीं लेती है, जो टेंडर शेंडर NIT बनी 85 जो इन्होंने ऑलरेडी कहीं हमने सुनने में आया, हम उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं करने देंगे जब तक वो NIT, इन्होंने कहा कि किसी ने टेंडर भी लगा दिया है, तो जब तक ये हमारे मसले हल नहीं हुए, हमारी एजिटेशन आज पीसफुल है, कल थोड़ी इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, परसों इससे भी ज़्यादा, और नौबत आई तो इसके बाद हाईवे पे हम जाके पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, तब फिर यात्री को भी परेशानी होगी, लोगों को भी होगी, आने जाने वाले सभी को। का पंचायत पोरा कोटला और जो हमारा जहाँ प्रदर्शन चल रहा है रनसू में आज, ये तब तक चलेगा जब तक हमारी 2 मांगे हैं तब तक जो पूरी नहीं होगी, जब तक वो एक हमारा केबल कार का जो है इशू चल रहा है और दूसरा हमारा टोन प्लान का। ये हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात करेगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, वो कर सकते हैं, हमें पता है, और हमारी मांग तब तक उनके सामने रहेगी जब तक जो हमारे साथ बैठ के फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम टोन प्लान है वो किसी भी सूरत में हम जहाँ पर बनने नहीं देंगे, क्योंकि जे प्लानिंग उन्होंने जहाँ पे लोगों के साथ बैठ के नहीं किया। मैं जहाँ का सरपंच हूँ और मेरे जितने भी मौजूद लोग, जैसे DDC साहब ने या सरपंच साहब ने, सभी ने बताया आपको कि किसी के साथ बैठ कर कोई बात सलाह मशवरे अनुसार कोई बात नहीं की हुई है। वो जे प्लानिंग सिर्फ उन्होंने गुपचुप ऑफिस के अंदर बैठ के की हुई है। जब तक वो हमारे साथ बैठ के जहाँ ग्राउंड में सामने लोगों के सामने, इन सभी लोगों के सामने जब तक वो बात नहीं करेंगे, हम रोड के लिए जगह देने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं से उन्होंने रोड निकालना है, जहाँ उनको लगता है कि इमरजेंसी या रोड निकालना है, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। बाकी हमें टोन प्लानिंग नहीं चाहिए जहाँ पर, और केबल कार के लिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं। रनसू से हमें केबल कार बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, मैं यहाँ का शमशेर सिंह मेरा नाम है और मंडल अध्यक्ष यहाँ का। हमारा ये मानना है सब लोगों का कि अगर रोप वे यहाँ से चलेगा शिवखोड़ी पॉइंट बनाकर, तो कम से कम भी हज़ारों की संख्या में पर डे के दर्शन करवाना शुरू कर देंगे। लोगों का, ऑटो वालों का नुकसान होगा, रेडी वालों का होगा, फड़ी वालों का होगा, दुकानदारों का होगा, घोड़े वालों का होगा। तो हज़ारों मजदूर जहाँ काम करते, एक पंचायत नहीं है हमारे पास, सराउंडिंग अबाउट 10 पंचायतें हैं, कुछ रजौरी की हैं, रियासी की हैं। तो बड़ी देर तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात को नहीं समझा कि इनकी भी कोई अप्रोच है। DDC साहब 2 दिन पहले गए हैं हमारे पास रियासी मैडम जी के पास, फिर भी हमारी बात को नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए हम सख्त एतराज़ करते हैं, और टिल फर्दर डेट तक जब तक प्रशासन चाहेगा कि हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक हम भी यहाँ ग्राउंड पे ही रहेंगे। और हम लोग जब तक हमारी पोस्टें तब तक हैं जब तक हम गरीब लोगों के साथ हैं। पंच सरपंच DDC बाद में है और जनता पहले है। DDC साहब ने उनको रेजुलेशन डाल के दिया था, 200-300 आदमी हमने साइन करके भी दिए थे कि हमें जो रोप वे लग रहा है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जितने मजदूर लोग हैं सबका बिजनेस प्रभावित हो रहा है और हम भूखे मर जाएंगे अगर ये लगाते हैं। और भूखे मरने से बेहतर है कि हम लड़ते हुए मरें। हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद मैं टाउन प्लान की बात करता हूँ। टाउन प्लान इन्होंने सिर्फ चंद लोगों को, जो बाहर से लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको पूछ के बनाया, क्योंकि उनकी जितनी ज़मीनें थी उनको बिल्कुल सेफ करके, रोड के कॉर्नर से टच करके, तो करोड़ों रुपए उनको वहाँ पर कमर्शियल भी रखा गया, गेस्ट हाउस के लिए भी रखा गया। हमारे गरीब लोगों की जितने ज़मीनें हैं कहीं ग्रीन जोन कर दिया गया है, कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस के लिए कर गया। हमारा सख्त एतराज़ है, ये लोगों के बीच बैठकर इसको रीप्लान किया जाए। जैसा कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी 2 डिमांड्स है। एक तो जो रनसू टाउन प्लान है, ये उसी से जो नाराज़ हैं, और दूसरा जो रोपवे का है, ये चाहते हैं ये नहीं लगना चाहिए, और ये जो अलाइनमेंट इसकी है उससे भी जो है वो नाराज़ हैं। जहाँ तक टाउन प्लान की बात है, जो रोड्स की विड्थ है, ये चाहते हैं कि वो कम होनी चाहिए और लोकल को कॉन्फिडेंस में लेके ही किया जाना चाहिए। मैं इसमें यह वजाहत करूँ कि ये हमारा जो भी काम हुआ इसमें रनसू टाउन प्लान में, वो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन हुई, अभी इसमें कुछ भी फाइनल आधिकारिक तौर पे नहीं हुआ है, और देयर इज़ अ स्कोप ऑफ चेंज। तो इसमें यह है कि अभी बात चल रही है, और लोकल्स को लेके कॉन्फिडेंस में लेके, और लीगली और टेक्निकली जो भी फिजिबल होगा उसको लेके, इनका जो रनसू का टाउन प्लान का जो इशू है और जो इनकी अलाइनमेंट का है, ये जो रोपवे का है, उसको
हल किया जाएगा। इसके अलावा सर रोपवे के लेके नाराज़गी जता रहे हैं लोग, काफ़ी लोग कह रहे हैं चाहिए नहीं है रोपवे, कुछ कह रहे हैं कि इसका रूट जो है वो रंसू में नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं बताऊं कि ये अभी प्रिलिमिनरी इसकी स्टडीज़ चल रही हैं, वेरिफिकेशन चल रही है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ ही मान लें इसको। तो जो भी बाद में इसमें जो हमारा फाइनल होगा, अभी कुछ भी इसमें फाइनल नहीं है कि कहाँ से लेना है क्या है, तो फिजिबिलिटी स्टडीज़ ही है। तो जब फाइनल होगा लोग इसको कॉन्फिडेंस में लेके, जो भी यहाँ के लैंड ओनर्स हैं और जो भी यहाँ मौजूद हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही डिसाइड किया जाएगा। सर टाउन प्लानिंग को लेकर भी कहा जा रहा है, सर ग्रीन एरियाज़ कर दिया गया है रंसू को, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण है? देखो, टाउन प्लान के आने से तो जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी आसान हो गई हैं, अब वो खुल गया है। जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी वहाँ भी अब जो है रूल्स को फॉलो करके वो परमिशंस मिल रही हैं। सर ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है या आपने और पब्लिक में, सर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक में? सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डीसी मैम भी यहाँ पे 2-3 बार जो है वो लोगों को बीच में आए हैं, मैं भी आता रहता हूँ। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे नायब तहसीलदार यहीं पे हैं, जो भी वक्तन वो मैनेजर भी हैं यहाँ पे शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के, तो ऐसा तो नहीं लगता। तो टूरिस्ट काफ़ी परेशान हो रहे हैं, टूरिस्टों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है इसकी वजह से। ऐसा कुछ और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो प्रदर्शन रोकेंगे भी नहीं, चलने देंगे, तो कितने दिन तक सर ऐसा होता है? हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में जो है इसका डिस्पोजल हो जाए, बात चल रही है और इसमें जो है पॉजिटिव आउटकम जो है जल्दी ही एक्सपेक्टेड है। ठीक सर।